हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित टॉपिक होगा। मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करते हैं, ताकि आपको आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी के। क्वेश्चन नंबर एक है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 में। मौलिक अधिकार का वर्णन किस में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2 है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। क्वेश्चन 3 है प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे। राइट आंसर हो जाएंगे, मतलब प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 मौलिक अधिकार थे प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 4 है मूल अधिकार ये मूल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ऑप्शन ए है न्यायालयों द्वारा परिवर्तन हो सकता है, बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सी आसानी से संशोधन किया जा सकता है, या डी मनुष्य के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएंगे मूल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मनुष्य की प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 5 है मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएसए। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? यूनाइटेड स्टेट किंगडम यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल संविधान लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है। संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है, और भाग 3 में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 से 35। क्वेश्चन नंबर 7 है मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 8 है विधि के सामने समानता का अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। विधि के सामने समानता का अधिकार है नागरिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता से संबंधित है, छुआछूत से संबंधित है, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 10 है समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक समानता भी होगी, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, ये तीनों ही समानता जो है वो भारतीयों के लिए समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन है। किसका? भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि दिए जाते हैं, इसका वर्णन भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 18 में जो है वो इसका वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है 1995 में पारित है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सिविल अधिकार अधिनियम, बी नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, सी नागरिक संरक्षण अधिनियम, या डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि 1995 में जो पारित हुआ था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, उसके अंतर्गत दिया जाता है। और अस्पृश्यता का वर्णन जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो अभी पीछे ही बताया था, अनुच्छेद 17 में जो है वो इसका वर्णन किया गया है, और अस्पृश्यता का अंत, और इसका ये अपराध अधिनियम जो है अस्पृश्यता का, वो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अर्थ क्या है? संपत्ति का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार ये कैसा है? विधिक अधिकार है, यानी कि इसमें विधि के द्वारा जो है यानी कानून बनाया जाता है। संपत्ति का अधिकार कैसा है? विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14 है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से अधिनियम से समाप्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है 44वां संविधान है,
44th अमेंडमेंट 44वें संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को इस संविधान संशोधन के अधिनियम से हटा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और 42वें संविधान संशोधन को संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का छोटा ये संविधान कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बहुत सारे जो है संविधान में संशोधन किए गए हैं, इसलिए इसे संविधान का मिनी संविधान भी इसे कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन से स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता, सी संपत्ति या डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अभी कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। क्यों? क्योंकि अभी आया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था। पहले ये था संपत्ति का अधिकार, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? ये किसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोलकनाथ का मामला। उसमें जो है इस बात का वर्णन किया गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? ऑप्शन से ए संपत्ति में हानि, बी कर की वापसी, सी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी या डी कर की चोरी या कालाबाजारी। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, जिसमें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है वो जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? 4 ऑप्शन है, ई उत्प्रेक्षण, बी प्रतिषेध, सी परमादेश या डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? ऑप्शन से ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 28। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन किस में मिलता है? संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन ऑप्शन से ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 32, सी है अनुच्छेद 20 या डी है अनुच्छेद 15। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 में जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो मौलिक अधिकारों के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। आपको आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।